आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से 2 कोर्स एक साथ पढ़ने के विषय में जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स की एक लंबी मांग थी कि 2 कोर्स एक साथ कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। और अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने इस मांग को, विद्यार्थियों की इस मांग को मान लिया है और उन्होंने इस विषय में गाइडलाइंस जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कौन विद्यार्थी एक साथ 2 कोर्स किस किस तरह से कर सकते हैं। इस विषय में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से काफ़ी पहले एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके बाद से विद्यार्थियों में सस्पेंस बना हुआ था कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आखिरकार अब वो आपका जो संशय है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की तरफ से इसको दूर कर दिया गया है। अप्रैल 2022 में यहाँ पर ये गाइडलाइंस जो जारी की गई है, इसके नीचे जो डेट दी गई है वो अप्रैल 2022 दी गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधी गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं, केवल दिशा निर्देश को जानेंगे। और सारी बातें जो इन्होंने यहाँ पर कही गई है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ये सभी कर रहे हैं, बैकग्राउंड यहाँ पर ये बता रखा है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके क्या विद्यार्थियों को लाभ होंगे और इससे भविष्य में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें यहाँ पर बताई हुई है। अब हम सीधे यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइडलाइंस की कि इसके लिए निर्देश क्या क्या है, क्या नियम है, कि कौन विद्यार्थी कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। ये सभी यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से 5 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन 5 पॉइंट्स में यहाँ पर सारी गाइडलाइंस यहाँ पर बताई हुई है। तो सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि एक विद्यार्थी 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम कर सकता है फिजिकल मोड में, अर्थात रेगुलर तरीके से एक साथ 2 कोर्स कर सकता है। लेकिन ये उस स्थिति में होगा जब दोनों कोर्स का क्लास टाइम एक ना हो, अर्थात दोनों क्लास का जो टाइम है वो एक ना हो, एक इवनिंग कोर्स हो, एक मॉर्निंग कोर्स हो। इस प्रकार से यदि कोई 2 कोर्स हैं तो विद्यार्थी उन कोर्स को एक साथ कर सकता है, रेगुलर तरीके से भी कर सकता है। ये थी पहली बात कही है। दूसरी बात ये कही है कि जो कैंडिडेट है वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम कर सकता है, एक फुल टाइम और जो दूसरा है वो ओपन और डिस्टेंस मोड से भी कर सकता है। ऑनलाइन मोड से या ऑनलाइन प्रोग्राम एक साथ 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकता है। तो देखो यहाँ पर दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें ये कही गई है कि 2 प्रोग्राम एक साथ स्टूडेंट कर सकता है। एक प्रोग्राम कर सकता है रेगुलर तरीके से और एक डिस्टेंस या ओपन की पढ़ाई करके दूसरा कोर्स कर सकता है। या फिर दूसरी बात यहाँ पर कही है, या फिर 2 कोर्स एक साथ डिस्टेंस मोड में कर सकता है, ओपन या डिस्टेंस ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है, 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी जो गाइडलाइन है वो ये कही गई है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी स्टेशनरी काउंसिलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग द सच प्रोग्राम्स। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जो तीसरी स्टेटमेंट है इसमें कही गई है कि जो ऑनलाइन या डिस्टेंस प्रोग्राम, ओपन प्रोग्राम जो है वो जो स्टूडेंट है वो केवल उन्हीं इंस्टीट्यूट से, उन्हीं शिक्षण संस्थानों से कर सकते हैं जिनको डिस्टेंस की पढ़ाई करवाने की यूजीसी की तरफ से मान्यता दी हुई है। इस विषय में कई बार यूजीसी की तरफ से बताया जाता है कि सभी जो इंस्टीट्यूट है उनको हमने ये दिशा निर्देश नहीं दे रखे, ये मान्यता नहीं दे रखी है कि वो डिस्टेंस की पढ़ाई करवाएं। तो कुछ ही देश के चुनिंदा शिक्षण संस्थान है जिनमें डिस्टेंस की पढ़ाई के लिए मान्यता दी हुई है यूजीसी की तरफ से, तो केवल वही इंस्टीट्यूट इसके लिए मान्य होंगे। उसी इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट को पढ़ाई करनी है जिसको यूजीसी ने मान्यता प्रदान कर रखी है डिस्टेंस की पढ़ाई करवाने के लिए। इस विषय में मैंने एक वीडियो बनाया भी था पहले, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें ये बात यूजीसी की तरफ से अवेयर किया था कि सभी इंस्टीट्यूट से आप डिस्टेंस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। वो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं।
चौथी जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, वो ये दिया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइन शैल बी गवर्न बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड द यूजीसी एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल वेयर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डिग्री और डिप्लोमा जो प्रोग्राम होंगे वो जो कि इस गाइडलाइन के तहत होने वाले हैं, वो भारत सरकार की जो रेगुलेशंस है, नियम है, उनके तहत होंगे और वो मान्य होंगे। उसके बाद जो पांचवी गाइडलाइन यहाँ पर बताई है वो ये है कि दीज गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। और ये महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो गाइडलाइन है, ये जो निर्देश है, ये यूजीसी ने जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी किया उस दिन से मान्य होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने इस ऐसी कोई पढ़ाई पहले कर रखी है, अर्थात 2 कोर्स एक साथ पहले कर रखे हैं, वो इसको मान्य करवाने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे। जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी दिन से इनको इस गाइडलाइन को मान्य माना जाएगा। और एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि ये जो गाइडलाइन है ये शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी से अलग कोई भी कोर्स यदि आप कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये यूजीसी की तरफ से महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि पीएचडी कर रहे कैंडिडेट 2 कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आपके लिए जो कि यूजीसी की तरफ से 2 कोर्स एक साथ पढ़ने के विषय में थी। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमडी एजू हट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आपको सभी तरह की शैक्षणिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।